सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को संपूर्ण कर लिया है, जिसमें हमने यह जाना कि कैसे अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है और वह अपनी स्थिति का वर्णन श्री कृष्ण से करते हैं। वह अपनी व्यक्तिगत दृष्टि को भी समझाते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी कहते हैं कि इस युद्ध को करना उनको उचित नहीं लगता है। इसलिए वह बहुत ही हताश हो जाते हैं। अपने स्वजनों को देखने के पश्चात उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसलिए वह अपने धनुष को त्याग कर, यानी अपने गांडीव धनुष को हाथों से रखकर अपने रथ के पीछे वाले भाग में जा बैठते हैं और एकदम ही हताश हो जाते हैं। अब द्वितीय अध्याय की बारी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म योग और ज्ञान योग समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ द्वितीय अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, भय से रहित और विषाद करते हुए उससे यानी अर्जुन से मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। श्री भगवानुवाचः कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण निराश अर्जुन की मनः स्थिति को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विकट समय पर नीच लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली, अपयश कराने वाली और स्वर्ग प्राप्ति की विरोधी इस मन की मलिनता रूप कायरता तुम में कहां से आ गई? भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन की यह स्थिति को देखते हैं और जब उनकी स्थिति को समझते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो बहुत ही बलवान हो, तुम तो वीर योद्धा हो और तुम में यह मन की मलिनता रूप कायरता आखिर कहां से आ गई? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्युपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, तुम में यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, तुम में यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हे परंतप यानी दूसरों को तपाने वाले, हे अर्जुन, इस मन की यानी इस हृदय की छोटी सी दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम में इस छोटी सी हृदय की दुर्बलता अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तुम इस कायरता को छोड़कर खड़े हो जाओ। और इस प्रकार अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कहते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वारिसूदन। अर्थात अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने के पश्चात स्वयं के मन की बात कुछ इस प्रकार करते हैं कि हे शत्रुओं के विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, युद्ध में मैं पूजा के योग्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति उनके बाणों से कैसे अपने बाणों का जवाब दूंगा? आखिर मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा?
अर्जुन अपनी मन की स्थिति बताते हैं। वह हताश होते हुए कहते हैं कि आखिर अपने ही गुरुजनों को मैं कैसे मार पाऊंगा, जिन्होंने मुझे विद्या दी, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने लिए अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं, आखिर मैं उन्हें ही कैसे मार सकता हूं। और इसी प्रकार अर्जुन आगे कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थात अर्जुन पुनः कहते हैं कि बड़े तेजस्वी अपने पूज्य जनों को निश्चय ही ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना ही अच्छा है। अर्थ की कामना करने वाले अपने पूज्य जनों को मारकर तो मैं इस लोक में ही उनके खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं अपने स्वजनों को ही मारूंगा, अपने ही गुरुओं को मारूंगा, तो मैं इस लोक में कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा, उनके खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। तो इसीलिए मुझे यह उचित लगता है कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं, इस युद्ध को त्याग दूं और इसी चीज का मैं निर्णय लेना चाहूंगा। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा ट्विटर के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और हाँ, अब आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर कुछ नए उपदेशों के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।